Ratitara had no sons, therefore he requested the great sage Angira to beget sons for him. Because of this request, Angira begot sons in the womb of Ratitara's wife, and all the sons were born with Brahminical prowess. ये दूसरा युग है, द्वापर युग. ऐसी चीज़ अलाउ थी, कलयुग में अलाउ नहीं है. क्यों ऐसा था कि लोग इतना एडजस्टमेंट कर सकते थे? बिकॉज उनका मन बहुत शक्तिशाली था. जो हायर कास्ट की बात हो रही है, ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली होते थे. मैंने जैसे बताया था, इवन ब्रिटिश लोग ब्राह्मणों का यूज़ किए थे टू डेवलप जस्टिस. दे हैव रिकॉर्डेड इन देयर बुक्स एंड दे वर सरप्राइज. अब ये तो पुरानी बात नहीं है, तो 100-150 साल पुरानी है. बिकॉज संस्कार इतने अच्छे थे ब्राह्मण के घर में. आदमी का मन बहुत शक्तिशाली होता था. जितना मन शुद्ध होगा उतना शक्तिशाली बन जाता है ना. बहुत शक्तिशाली मन थे. अभी आदमी के मन कमज़ोर है. अब इस तरह आप कोई बुलाए किसी को, भाई तुम मेरे बीवी को बच्चे दे दो, बीवी को भी लेके भग जाएगा. अब बीवी ही भग जाएगी. तो ये सब कलयुग के लिए मना है. बहुत चीज़ें कलयुग के लिए मना है. 5 चीज़ें जो मना है उसमें से ये भी एक चीज़ है. अश्वमेधम गवालंबम. अश्वमेध यज्ञ मना है. गवालंबम, कभी कभी ऐसा नहीं, वेद में किसी भी हालत में गाय का मांस कोई नहीं खाता था. बहुत बड़ा अपराध माना जाता था. लेकिन क्षत्रिय लोग कभी कभी जैसे जंगल में हंट करते हैं, दे कैन ईट समटाइम्स. The hunting was given to Kshatriyas. Anyway, so Ashwamedha Gavalamvam, Ashwamedha यज्ञ, गोमेध यज्ञ, जिसमें सैक्रिफाइस में गाय को सैक्रिफाइस करते थे, उसमें उसी समय उस जानवर को नया जन्म दिया जाता था, जो अभी संभव नहीं है ना. उसी समय उसको एक मनुष्य का जन्म देना है. कौन कर सकता है ये सब? तो इसलिए ये मना है. ये भी मना है. दूसरे के स्त्री में, पर्टिकुलरली अपने भाई के भाई अगर बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा तो उसके भाई को रिक्वेस्ट कर, तू मेरी बीवी को थोड़ा बच्चा दे दे. ये सब अलाउड था. बिकॉज लोगों के मन बहुत शक्तिशाली थे. बहुत इंस्टेंसेस हैं. अभी जैसे ये अंगिरा ऋषि को बुलाया, पांडवों का भी यही हाल है. 5 पांडव भी वैसे ही पैदा हुए थे, करेक्ट. और पांडवों को छोड़ो, वेदव्यास जी ने भी बच्चे वैसे. इट वॉज अ रेगुलर प्रैक्टिस. इफ इट देयर इज अ प्रॉब्लम. आजकल दूसरा सिस्टम है. आजकल सीमन बैंक का सिस्टम है. उसमें भी टू प्रिजर्व सीमन दे टेक सम 1 लाख 2 लाख जस्ट टू गेट वन. श्री राधा गोविंद की या तो टेस्ट ट्यूब बेबी सिस्टम्स आर देयर टुडे. एक्सपेंसिव सिस्टम. इसमें खर्च कुछ नहीं था. इट वॉज बट इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड कलयुगा बिकॉज लोगों के मन बहुत कमजोर है. ये चैप्टर एनीवे दूसरी चीज़ पे फोकस्ड है. दिस चैप्टर इज फोकस्ड ऑन द डाउनफॉल ऑफ सौभरी मुनि. वी कैन डिस्कस दैट. सौभरी मुनि बहुत शक्तिशाली एक सेज थे. इतने शक्तिशाली कि बहुत उनके पास सिद्धि थी. सिद्धि समझ आती हैं आप? जो चाहे कर सकते हो. अनिमा लगिमा प्राप्ति, कुछ भी कर सकते हो. दुनिया पलट सकते हो. हिरण्यकशिपु के पास ही ऐसी सिद्धि, बहुत सारी सिद्धि थी. इवन महाभारत में जो युद्ध कर रहे थे लोग, वो ऑर्डिनरी अस्त्र नहीं थे उनके पास. ये सब अस्त्र सिद्धि से प्राप्त है या देवता लोगों के गिफ्ट थे, है ना. बहुत शक्तिशाली. इवन पूरा महाभारत आप देखिए, संजय पूरा नरेट कर रहा है. सिद्धि, ये सिद्धि है सब. ये मन की शक्ति है. हमारे मन एक्चुअली जा सकता है. अभी आप बैठे हो, दिल्ली जा सकते हो.
लेकिन आपके भी शक्ति नहीं उधर कुछ देखने की और ऊपर से उधर कुछ उठाने की। मन तो गया उधर, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो मन जाता है उधर, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते उसके बाद। तो ये सारी सिद्धि एक्चुअली डॉर्मेंट है। जैसे छोटे बच्चे में चलने की शक्ति होती है, सारी सिद्धि हमारे पास मन में डॉर्मेंट है, सटल प्लेन में। ये प्रैक्टिस से बाहर आ सकती है। जैसे प्रैक्टिस से बच्चा चलना सीखता है, करेक्ट। उसके पास चलने की कैपेसिटी नहीं थी तो कभी नहीं चल सकता था, नहीं उसके। सो इनहेरेंट डॉर्मेंट ये सिद्धीज रखी हैं, एंड बाय प्रोसेस इट कैन बी रिवाइव्ड। सो ये सब जो बड़े बड़े संत लोग होते थे, सेजेस, दे हैड द सिद्धीज एंड दे कुड यूज इट। सो वी सी द एग्जाम्पल ऑफ सौबरी मुनि के पास बहुत सिद्धि थी। कुंभक योग कर रहा था वो। कुंभक योग मतलब बाहर की ब्रेथ, अंदर की ब्रेथ कैंसल, और जाके पानी के अंदर बैठा हुआ था, तब कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे पिछले चैप्टर में हमने क्या मूल चीज़ देखी थी, कौन आए थे बड़े सेज, उनका नाम क्या था, दुर्वासा मुनि। सिद्धि थी उनके पास, एक बाल फेंक के उन्होंने दानव बनाया, सिद्धि तो बहुत थी, लेकिन उनको वैष्णव की शक्ति मालूम नहीं थी, इसलिए मरे। फिर बाद में उनकी शरण में जाना पड़ा। सेम वे सौबरी मुनि भी बहुत सिद्धि प्राप्त किए थे। पानी के अंदर बैठ के तप करना आसान काम नहीं है, लेकिन वो भी वैष्णव की शक्ति को भूल गए थे। उधर तो उन्होंने, इधर वैष्णव मतलब गरुड़ जी अपना काम कर रहे हैं, उनको भगवान ने सैंक्शन दिया है, गरुड़ हैं, खा सकते हैं मछली, तो आके मछली सांप खाते हैं गरुड़, तो आके मछली को पकड़ने जा रहे थे और सौबरी मुनि ने श्राप दे दिया, तू उधर जाएगा तो तू। उनको थोड़ा अटैचमेंट हो गया था मछलियों से, तो उन्होंने देखा गरुड़ अपना काम कर रहा है, करने तो तुम क्या जंगल में जाके तप कर रहे हो, शेर हिरण खा रहे, इस हिरण को तू क्या कर रहा है, तू अपना काम कर, उसका काम है, आप अपना काम करो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो उसने उसको रोका, इसको छूना नहीं, छुएगा मैं तेरे को श्राप दे दूंगा, इधर ब्ला 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 ब्ला। तो गरुड़ तो अपना काम किया, मछली उठा के ले गया, लेकिन उसने उसको रोकने की कोशिश करी, अपराध हो गया। तो प्रभु जी बोलते हैं बहुत ध्यान रखना चाहिए, वैष्णव अपना काम जानता है, उसमें आप रोको नहीं उसको। अगर आप किसी का सेवा रोक रहे हो तो अपराध हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब अपराध होता है प्रॉब्लम ये होता है कि पता नहीं चलता क्या हो रहा है, आपको जो आध्यात्मिक सुख है वो अदृश्य हो जाता है। उसमें जैसे कर्टेन लगे ना, जैसे भगवान का दर्शन जो कर्टेन लगते हैं तो नहीं दिखता। कभी कभी मंदिर जाते हैं, अभी वो दर्शन बंद है, क्यों, पर्दा लगा हुआ है, कह रहे, तो उस भगवान के सामने पर्दा आ जाता है, क्योंकि भगवान दुखी हो जाते हैं। आप उनके भक्त को दर्द देना चाह रहे हो, उनको रोक रहे हो, तो आपके जो दर्शन है रुक जाता है, तो आध्यात्मिक सुख अदृश्य हो जाता है। अब आदमी को कुछ दिख नहीं रहा, फिर क्या होता है, जब आध्यात्मिक सुख अदृश्य हो जाता है, भौतिक सुख बहुत आकर्षित लगने लगता है। तो सौबरी मुनि की हालत देखो, इतना बड़ा संत और अंदर पानी में बैठा हुआ है, तप कर रहा है, लेकिन वैष्णव की शक्ति भूल गया। पिछले चैप्टर में देखा था कि वैष्णव को उसने दर्द देने की कोशिश करी तो क्या हुआ, सुदर्शन आगे मारा उसको, ठीक है। इधर सुदर्शन नहीं आया, माया ने मारा उसको माया की मार पड़ी। क्यों, भगवान की सेवा का सुख, जो आध्यात्मिक जो भी उसके पास सुख था, आध्यात्मिक सुख अदृश्य हो गया। तो जब आध्यात्मिक सुख अदृश्य हो जाता है, भौतिक सुख बहुत आकर्षित होता है, आपने को फिर रोक नहीं सकता, आदमी भागता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद वो बाहर आता है। तो एक राजा है मंदाता, उसके बारे में बात होगी कुछ लोग के पास, उसके पास जाता है, देखो तेरे पास तो 50 बेटी हैं, एक बेटी दे दे शादी के लिए, क्योंकि मेरा मन, हाँ नहीं, आज भौतिक सुख से मन उसका विचलित होता है, तो वो पानी के अंदर 2 मछली, एक मछली और फीमेल मछली को, ही सीज देम हैविंग सेक्स। हाँ, मछली को, फीमेल मछली को क्या बोलते हैं, मछली। हाँ, तो एनीवे ही सॉ 2 फिशेस copulating, having sex,
एंड दैट एजिटेटेड हिम सेक्सुअली. क्यों एजिटेट कर रहा है? अभी वो कमज़ोर हो गया था, क्योंकि उसके सामने आध्यात्मिक सुख का पर्दे लग गए हैं. क्यों? अपराध किया है, भक्त को अपराध किया है. तो माया उसको नचा रही है, अभी पागल हो गया. तो बाहर आया है, ठीक है, तो राजा के पास गया. अब वो पानी से बाहर आया इतने तप करके, उसके शरीर की हालत पूरा गीला गीला, बुढ़ा, पूरा दांत निकल रहे हैं. तो मंदाता मुनि बोले, इसको तो कुछ ना बोला तो तप को श्राप आप दे देगा. बोला देख. सो ऐसे कोई अगर एग्री करता है तो मेरी बेटी को मिल ले, मेरा राज्य है, मेरे पैलेस में चले जा. जो बेटी एग्री करती है उससे शादी कर ले, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. तो सोच रहा था कोई इसको कौन सेलेक्ट करेगा, बुढ़ा है और पानी, मतलब तब सारे बाल हाल. जैसे वेद व्यास जी भी जब बच्चे पैदा करने आए थे रिक्वेस्ट से, वेद व्यास जी का भी होलिया ऐसा ही था, तपस्वी का. ठीक है, तो फिर उसको लगा यार ये तो मजाक कर रहा है मेरे से. ठीक है, मैं अपनी सिद्धि दिखाता हूँ. तो उसने, जैसे दुर्वासा ने सिद्धि दिखाई, इसने भी दिखा दी. सिद्धि तो थी इसके पास, लेकिन आध्यात्मिक सुख जा चुका था. और जैसे हिरण्यकश्यप के पास भी सिद्धि थी, आध्यात्मिक सुख नहीं था. सिद्धि होना मतलब आध्यात्मिक प्रगति का कोई प्रमाण नहीं है, भौतिक है. सिद्धि तो भौतिक चीज है. तो देन वो ही मे कन्वर्ट्स, अपने को एक बहुत सुंदर व्यक्ति में कन्वर्ट कर देता है. सिद्धि तो बहुत ही सुंदर, मतलब स्वर्ग लोग में भी इतने सुंदर देवता नहीं है, इतना सुंदर. और यंग लड़के की तरह उसके पैलेस में अंदर जाता है, तो 50 की 50 लड़कियां उसके पीछे, सबको चाहिए. वो लड़ने लग जाती हैं बहनें, एक मैं शादी करूँगी, तू चुप, मैं नहीं, मैं शादी करूँगी. ठीक है, तो फाइनली 50 की 50 से उसकी शादी हो जाती है. और उसके बाद सिद्धि थी, जैसे मेहनत करके आप धन कमाते हो, सिद्धि से भी आपके पास धन आ सकता है. तो सिद्धि से उसने तो इतना राज्य ऐश आराम किया कि मंधाता को वैराग्य हो गया. क्योंकि राजा था, उसको बड़ा अपना घमंड था, देख मेरे पास पैलेस है, मेरे पास ये है वो है. और इधर एक ऋषि मुनि ऐसा ऑपुलेंस दिखाया कि उसको मतलब दुनिया से वैराग्य होने लग गया. चलो भाई, मैं तो इतना घमंड था बेमतलब में, देखो ऑपुलेंस. एंड देन साबरी मुनि, सबसे ही had 100 children from each wife. 5000 बच्चे पैदा किए उसने. ये मुश्किल है समझना आज के लिए. एंड देन आफ्टर दैट, जैसे भागवत कंपेयर्स, जैसे आप लकड़ी में घी डालोगे और आग लगी हुई है, जैसे हवन में करते हैं ना, घी डालते रहते हैं, बटर डाल, तो क्या होता है, आग बढ़ती है, कभी कम नहीं होती. तो साबरी मुनि को समझ आता है, भाई मैं जो कर रहा हूँ ये बंद नहीं होने वाला कभी भी. 100 बच्चे पैदा करती हैं एक एक बीवी से, हजारों बच्चे हैं अभी मेरे. इतना सेक्स एंजॉय किया, लेकिन मैं तृप्त नहीं हुआ. यन्मय तो नादि गृह में सुखम हितोच्छम, कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम, दिभ्यन्ति नेह कृपणाः बहु दुःख भाजा, कंडूतिवम मनुष्यजम विषहेत धीरः. प्रहलाद महाराज बोलते हैं, प्रहलाद महाराज को कैसे ज्ञान था, उन्होंने तो ऐसे भाई 5000 बच्चे नहीं पैदा किए, उनको कैसे ये दर्शन मिल गया. यन्मय तो नादि गृह में सुखम हितोच्छम, ये जो सेक्स प्लेजर है, मैं थूकता थू. कांडू यनेन करयोरिव दुःख दुःखम, क्या देता है, खाली दुखी देता है. तृप्यंती ने, इससे कोई कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, कभी तृप्त नहीं हुआ कोई. तृप्यंती नेहा कृपणः, अरे कंजूस, तुम आध्यात्मिक सुख के पीछे भाग सकता था, किधर भाग गया. कांडू तिवम अनुसजम विषहेत धीरः. धीरा मतलब जो सोबर आदमी है वो धीर अधीर. धीर मतलब जो कंट्रोल कर सकता है अपने इंद्रियों को, अधीर मतलब जो कंट्रोल नहीं कर सकता. तो साबरी मुनि कंट्रोल नहीं कर पाए, पागल हो गए. 50 बीवी, सुंदर बीवियां, राजा की बेटी बहुत सुंदर थी, सब उनसे ही इज एंजॉइंग. एंड आफ्टर मेनी ईयर्स ही अंडरस्टूड, मैं योग भ्रष्ट हो गया, सब सत्यानाश हो गया. एंड देन ही डिसाइडेड, अभी बच्चे ही बड़े हो गए थे, ही डिसाइडेड टू नाउ गो फॉर वानप्रस्था. तो वानप्रस्थ के लिए गया, लेकिन 50 के 50 बीवी भी पीछे आए. एंड देन ही स्टार्टेड practicing intense spiritual life. They also followed him. And then he achieved perfection.
The wives also got perfection because they were also following. So that is the whole example of story given of Saubhari Muni. So the main lesson, there are many lessons from this. Number one, कभी भी वैष्णव को उसके काम से नहीं रोकना चाहिए, अपराध हो जाता है. करेक्ट. गरुड़ क्या कर रहा है, आपको वैष्णव क्रिया मुद्रा आप ज़्यादा समझने का कोशिश नहीं, गरुड़ को वेजिटेरियन होने का, तुम अपना काम करो. भगवान ने उसको अनुमति दी है. जैसे भगवद गीता में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तो है. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये कृष्ण का आदेश है, रेस्ट्रिक्ट हो गया हम लोग. करेक्ट. लेकिन गरुड़ को एग्जम्पशन मिला है, तो आप उसमें अपना टांग उंगली नहीं डालिए. क्यों उसको एग्जाम, आपको क्या मतलब है, अपना खाना खा रहा है, खाने तो नहीं, तू नहीं खाएगा, तू खाएगा तो मैं श्राप दूंगा, तुम क्यों अपने बीच में पड़ रहे हो. एंड वो दैट गेव पेन टू गरुड़ा, एंड इन गरुड़ा गेव गॉट पेन, कृष्णा गॉट पेन. कृष्णा गॉट पेन, उसका आध्यात्मिक सुख नष्ट हो गया. अपराध से सब कुछ नष्ट हो जाता है. जैसे जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पैदा होने वाले थे, पैदा होने से पहले ही जब वो गर्भ में थे, दिति के, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार हो गया था. मतलब ऐसे अपशकुन आ रहे थे कि देवता लोग ब्रह्मा के पास भागे, क्या हो रहा है ये क्या चीज़ हो रहा है. तो ब्रह्मा ने बोला 2 दानव पैदा होने वाले हैं, उनके पैदा होने पहले ही लक्षण देख लो, आएंगे तब तो लक्षण और देखोगे. अरे मर गए तो क्या होगा. बोले फिक्र नहीं करो, तुम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, बहुत शक्तिशाली हैं. लेकिन जब वो अपने ही बेटे हिरण्यकशिपु, अपने ही बेटे प्रहलाद को हानि करने का कोशिश करेगा, हानि तो कभी कर नहीं पाएगा, उस समय उस अपराध की वजह से सब नष्ट हो जाएगा. उसके सारा तपस की शक्ति नष्ट हो जाएगी और वो भगवान आके उसकी मृत्यु करेंगे. द सेम वे इधर इसके पास बहुत कुछ था, आध्यात्मिक सुख सौबरी मुनि के पास सब नष्ट हो गया. एंड देन थोड़ा सिद्धि भगवान ने केप्ट इट, बिकॉज ऑफ विच ही एंजॉयड मेटेरियली. बट व्हाट इज द यूज फाइनली, ही बिकेम योग भ्रष्टा. तो समाज में जो चीज़ प्रगति है, भक्त के लिए वो प्रगति नहीं है ना. अगर आप देखिए समाज में तो ये चीज़ बड़ा मज़ा है, 50 बीवी के साथ 100 बच्चे पैदा कर, क्या मज़े चल रहे हैं, है ना. समझ तो सोचिएगा, लेकिन वो दिल में समझ गया, मैं तो इससे बड़ी चीज़ मेरे पास थी. आप समझ रहे. कोई आदमी हमको मिला, स्वामी जी आप लोग मूवी नहीं देखते. हमने कहा नहीं देखते. कैसे जी लेते हो. बिकॉज उसको ऊपर का सुख मालूम ही नहीं है, यही सबसे बड़ा सुख है उसके लिए. जनरली सोसाइटी में आई थिंक एक बार मेडिकल के स्टूडेंट्स मिले थे. मैंने बोला कभी जब कर लो, मंदिर आ जाओ. बिल्कुल टाइम नहीं है सर, बिल्कुल टाइम नहीं. मैंने कहा मूवी देखते. हाँ सर, एक दिन में एक देखता हूँ. उसके लिए टाइम है 2-3 घंटा उसके पास, जब करने के लिए टाइम नहीं है. ठीक है ना. तो माया धीरे धीरे लोगों को फंसा देती है. सौबरी मुनि की क्या गलती थी, संग, गलत संग ले लिया था. असत संग त्याग. भक्त क्या कोशिश कर रहा है, असत का संग नहीं करता, दूर रहता है असत का संग से, है ना. निष्किंचन से भगवान भजोन्मुखस्य पारम परम जिगिमेश्वर भवसागरस्य संदर्शम विषनयाम यत योषिताम स हा हंत हंत विश्वक्षनाम साधु. चेतना बोलते हैं अरे वैकुंठ जाना चाहते हो, निष्किंचन से भगवान भजोन्मुखस्य पारम परम जिगिमेश्वर भवसागर से, भवसागर को क्रॉस करके वैकुंठ धाम जाने का तुम्हारा प्लान है. लेकिन क्या कर रहे हो. एक आदमी जो इंद्रिय भोग करना चाहता है और स्त्री जो इंद्रिय भोग के लिए रेडी है, उसको देख रहे हो, नष्ट हो जाएगा सब कुछ. इससे अच्छा तो जहर पी लो. क्यों चैतन्य महाप्रभु इतना बड़ा स्टेटमेंट लिया, बिकॉज ये सच है. सौबरी मुनि का एग्जाम्पल देखो ना, संदर्शनम. इंद्रिय भोग कोई कर रहा है, आप उसको देख रहे हो, नष्ट हो जाओगे. तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है. इसीलिए हम मूवी नहीं देखते, लोगों को पता नहीं, क्योंकि उधर क्या हो रहा है, इंद्रिय भोग कर रहा है. आदमी इंद्रिय भोग कर रहा है, स्त्री इंद्रिय भोग के लिए रेडी है. विषय नाम नष्ट हो जाएगा, आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा, है ना. ड्रेस रह जाएगा खाली साधु का, अंदर दिल विचलित हो जाएगा. एक दानव नाचना शुरू कर देगा बस, और वो भक्ति को नष्ट करके सब खत्म कर देगा. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है जब भक्त के दिल में इंद्रिय भोग की इच्छा उत्पन्न हो जाती है. देखिए भक्त मतलब भगवान की सेवा करना चाहता है. हाँ, कल हम पढ़ रहे थे, अर्जुन पूछता है कृष्ण जी उसका क्या होगा जो भक्ति में लगा लेकिन फिर गिर गया, है ना. ये 6वें चैप्टर में प्रश्न आता है. तो ये भी बहुत बड़ा चीज़ है. क्यों पूछ रहा है प्रश्न, बिकॉज गिर सकता है आदमी. क्यों पूछा है भाई, गिर सकता है आदमी.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಮಾಡಲು ತೋಚದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಗುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂತಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬೋಧನೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಶ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನವು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಪ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ನರಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಚೇತನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜಂಜಾಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜನರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಜ್ಞಾನ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಮನುಷ್ಯನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಸೇರಿ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಹರಿನಾಮದ ಜಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಲರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಅಚಲರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ 4 ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ 4 ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಅವರವರ ಗುಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಹುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವ ವಿವಸ್ವಾನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ. ನಂತರ ಅವನ ಪುತ್ರ ಮನು ಹಾಗೂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಭಗವಂತನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಯಾರಾದರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದ. ಇದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊರಕುವಂತಾಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಕನ್ನಡವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.